कभी आपने सोचा है कि हमारे देश की मीडिया का स्तर इतना नीचे क्यों गिरता जा रहा है? क्यों प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारा मीडिया पायदान उसका फिसलता ही जा रहा है और मीडिया का गिरना अब टीवी डिबेट्स में भी साफ नजर आने लगा है। रूबी का लियाकत जैसे एंकरों का व्यवहार, जहां वो कांग्रेस प्रवक्ता को सवाल नहीं पूछने देती और बीजेपी के प्रवक्ता बने फिरती हैं खुद ही, ये दिखाता है कि इन गोदी मीडिया वालों की पत्रकारिता अब निष्पक्ष सवालों से हटकर सनसनीखेज ड्रामे और पक्षपात की तरफ बढ़ रही है। रूबी का लियाकत की एक वीडियो वायरल हो रही है जो इस बात का सबूत है कि टीआरपी के दौड़ ने और राजनीतिक दबाव ने मीडिया को तमाशे में बदल दिया है। मालिक की भक्ति में ये लोग विपक्ष के प्रवक्ताओं को डराने लगे हैं, धमकाने लगे हैं। जहां हम मीडिया को पहलगाम पे सवाल करने चाहिए, वो मीडिया विपक्ष से ही सवाल कर रहा है। इन लोगों में बीजेपी से सवाल करने की हिम्मत ही खत्म हो गई है। 10 सालों से देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है और 10 ही सालों से जो हमारी मीडिया है वो सवाल करना भूल गया है और इसी वजह से उसका पायदान प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में गिरता ही जा रहा है। असल में न्यूज 18 इंडिया पर बीजेपी और बाकी प्रवक्ताओं के साथ रूबी का लियाकत, ऑपरेशन सिंदूर और नरेंद्र मोदी के भाषणों को लेकर डिबेट कर रही थी। इस डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय भी शामिल थे और इसी डिबेट के दौरान रूबी का कांग्रेस से सवाल कर रही थी। जिस तरह से कांग्रेस नरेंद्र मोदी के बीकानेर में किए गए दावों को खोखले बता रही है और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद सवाल पूछे गए, पहलगाम हमले के बाद लगातार कांग्रेस की तरफ से सवाल पूछे जा रहे हैं कि अभी तक जो आतंकी हैं उनको पकड़ा क्यों नहीं गया है। इसी को लेकर रूबी का सवाल करती हैं कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय से। रूबी का कहने लगती हैं कि आप लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिए वो खोखले हैं, तो खोखले कैसे हैं? इस पर कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय जवाब देने लगते हैं कि 1 महीना हो गया, पहलगाम को आतंकी जो थे उसके वो क्यों नहीं पकड़े गए? अगर सिंदूर का न्याय देना है तो उन आतंकियों को सरेआम फांसी पर लटकाना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए, उनको जो सजा हो मिलनी चाहिए। सरकार ने सर्वदलीय बैठक में कहा कि सुरक्षा चूक हुई, 1 महीना होने को है, 22 अप्रैल से 22 मई हो गई। गृह मंत्री कहाँ है? आजकल दिखते नहीं है। एक व्यक्ति का किसी का इस्तीफा हुआ नहीं है, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसको लेकर रूबी का बीच में ही बोलने लगती हैं कि किस बात का इस्तीफा। इस पर अजय उपाध्याय कहते हैं कि सुरक्षा चूक हुई है तो उसका जिम्मेदार कौन है, इस्तीफा कौन देगा? और यहीं से शुरू हो जाती है अजय उपाध्याय और रूबी का लियाकत के बीच में एक बहस। अजय उपाध्याय बोलते रहते हैं कि मुझे भाजपा वालों से सवाल करने दो। मतलब बीच बीच में जब अजय उपाध्याय कह रहे थे कि इस्तीफा होना चाहिए तो रूबी का टोकती रहती हैं और उपाध्याय कहते रहते हैं कि मुझे सवाल करने दो, बीजेपी वालों से कुछ सवाल करने दो इस पहलगाम हमले को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। लेकिन रूबी का बीच में बोलती ही रहती हैं। रूबी का कहती हैं कि अजय उपाध्याय अपनी जुबान को लगाम लगाइए और मुझे सवाल पूछने दीजिए। रूबी का बीच बीच में कहती हैं कि आप कह रहे हैं इस्तीफा, लेकिन जब मुंबई पर अटैक हुआ था आप लोगों ने इस्तीफे की झड़ी लगा दी, एक के बाद एक इस्तीफा थे, लेकिन क्या किया? फिर इस्तीफा और फिर मौन धारण कर लिया। मतलब अजय उपाध्याय जो थे वो पहलगाम पे सवाल कर रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल कर रहे थे, पूछ रहे थे कि आतंकियों क्यों नहीं पकड़ा गया। लेकिन रूबी का लियाकत जो है वो इस डिबेट को अलग ही दिशा में ले जाती हैं। वो मुंबई अटैक पर सवाल करने लगती हैं। मतलब बीजेपी के देश में सरकार है लेकिन पहलगाम पे सवाल नहीं पूछेंगी, सवाल पूछेंगी तो मुंबई अटैक पर पूछेंगी। और इसके जवाब में अजय उपाध्याय बोलते हैं कि मुझे जवाब देने दीजिए, मुंबई पर चली गई, पहलगाम पे नहीं पूछ रही है। वो रूबी का लियाकत से कहती हैं। इस पर रूबी का कहती है कि मुंबई जैसा अटैक कर पाया है कोई? इतने अंदर आतंकी घुस गए। अजय उपाध्याय रूबिका से कहते हैं कि सिंदूर का न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, जवाब दीजिए। रूबिका फिर कहती हैं कि न्याय नहीं मिला। आपको लगता है कि न्याय नहीं मिला है? मतलब अजय उपाध्याय रूबिका लियाकत से पूछते हैं कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर चला पहलगाम में, जिन महिलाओं के सामने उनके पतियों को मारा गया, उसका न्याय कब मिलेगा? तो रूबिका कहती है कि आपको लगता है कि न्याय नहीं मिला है। इस पर अजय उपाध्याय रूबिका से कहते हैं कि न्याय जब मिलेगा जब आतंकवादी पकड़े जाएंगे, भाषणबाजी नहीं चलेगी। रूबिका कहती हैं कि चलिए 40 सेकंड में सवाल पूछिए। मतलब रूबिका बार बार
अजय उपाध्याय को टोकती भी रहती हैं बीच में और आखिरकार उनसे कहने लगती हैं कि चलिए अब 40 सेकंड में बीजेपी वालों से आपको जो सवाल करने थे वो पूछ लीजिए। शायद अजय उपाध्याय ने ये बात सुनी नहीं तो वो बोल देते हैं कि मुझे आप सवाल नहीं पूछने दे रही हैं। तो एकदम से रूबिका को इस बात पर गुस्सा आ जाता है, वो तिलमिला जाती हैं और कहने लगती हैं गुस्से में कि मैं बोल रही हूं सवाल पूछिए, समझ नहीं आता आपको। रूबिका खड़े होकर कांग्रेस के प्रवक्ता के पास भी पहुंच जाती हैं, वहां जाकर कहती हैं कि मेरी बात सुनिए। इतना सुनकर रूबिका लियाकत जो है वो कुर्सी से खड़ी हो जाती हैं, दबंगई दिखाने लगती हैं, क्योंकि अजय उपाध्याय ने उनसे बोल दिया था कि आप मुझे सवाल पूछने दीजिए, आप सवाल नहीं पूछने दे रही हैं बीजेपी वालों से। और इस पर रूबिका को गुस्सा आ जाता है, वो उठती हैं तनतनाते हुए अपनी कुर्सी से और अजय उपाध्याय के पास पहुंच जाती हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता उपाध्याय कहने लगते हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं, जिस पर रूबिका लियाकत फिर बोलती हैं डर क्यों रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता बार बार कहते रहते हैं मैं क्यों डरूंगा आपसे, लेकिन रूबिका लियाकत फिर कहती हैं कि आपको कुछ नहीं होगा, अब घबरा क्यों रहे हैं। उपाध्याय कहते रहते हैं कि अपनी सीट पे चलिए और फिर इस नौटंकी को हटाने के लिए मोदी साहब की क्लिप चला दी जाती है। मतलब ये ड्रामा होता है रूबिका लियाकत की डिबेट में। अगर कांग्रेस के प्रवक्ता सवाल पहलगाम पे पूछ रहे हैं तो वो मुंबई अटैक पर चली जाती हैं, वहां पे सवाल करने लगती हैं। और अगर कांग्रेस के प्रवक्ता पूछ रहे हैं कि न्याय नहीं मिला है तो ये गुस्सा हो जाती हैं। आखिरकार इनको गुस्सा होने की क्या जरूरत थी? गुस्सा और जवाब बीजेपी के प्रवक्ता को देना चाहिए था या फिर रूबिका लियाकत को देना चाहिए था। वो वहां पर एंकर थी, दोनों पक्षों को सुनती, दोनों के सवाल सुनती। लेकिन जब अजय उपाध्याय बोल रहे थे बीच में एक तो टोकती रही, फिर बाद में कहती हैं चलो 40 सेकंड दे रही हूं अब सवाल पूछ लो। इस पर अजय उपाध्याय सुन नहीं पाते शायद उनको, तो वो गुस्सा हो जाती हैं, अपनी कुर्सी से तिल मिलाकर उठती हैं, अजय उपाध्याय के पास पहुंचती हैं और फिर हंसते हुए कहती हैं कि आप घबरा क्यों रहे हैं, डरिए मत, मैं कुछ नहीं करूंगी। क्या यही पत्रकारिता है इन लोगों की? क्या ऐसे ही पत्रकारिता की जाती है? क्या स्टूडियो में बैठकर डराया धमकाया जाता है, गुस्सा दिखाया जाता है, तिलमिलाया जाता है, क्या बोला जाता है? आपको समझ नहीं आ रहा, आप अपनी जुबान को लगाम दीजिए। क्या यही पत्रकारिता है? क्या यही एक एंकर का धर्म है? क्या ऐसी ही पत्रकारिता होती है जो रूबिका लियाकत अपनी डिबेट शो में कर रही थी? जिस तरह से रूबिका की ये वीडियो सामने आई है उसको लेकर पत्रकार कृष्णकांत भी लिख रहे हैं कि बेचारी की हालत पर तरस आ रहा है। पहले भाजपा का बचाव किया, फिर भाजपा की तरफ से हमला किया, फिर उठकर कांग्रेस प्रवक्ता के पास पहुंच गई, उंगली दिखाई, चिल्लाई, बस मारना बाकी रह गया था। मतलब सभी विपक्षी पार्टियों को मिलकर इन जहर बुझे चैनलों के मालिकाना के पास एक एक प्रतिनिधि मंडल भेजना चाहिए और पूछना चाहिए कि वो जिस लोकतंत्र में अरबों कमा रहे हैं उसी की रोज हत्या क्यों करवा रहे हैं। अब आपको खुद ही समझ आएगा कि हमारी भारतीय मीडिया का स्तर लगातार क्यों गिरता जा रहा है। और ये गिरावट डिबेट्स में दिख रही है साफ तौर पर, और ये गिरावट गिरती ही जा रही है। मतलब जो पहलगाम का मुद्दा है, गंभीर मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं, उन पर रूबिका लियाकत को लगता है कि सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए, लेकिन इनको लगता है कि मैं ड्रामे कर दूं, इस तरह का डरा धमका लूं तो शायद टीआरपी मिल जाएगी चैनल को। और इसी वजह से कि सवाल पूछने पर बीजेपी के प्रवक्ता उसे तिल मिला जाती हैं, कुर्सी से उठती हैं, कांग्रेस प्रवक्ता के पास पहुंच जाती हैं, हंसते हुए कहते हैं कि डरिए मत, आपको क्या हो गया है, घबरा क्यों रहे हैं। बाकी इन सब पत्रकारिता को देखकर अफसोस होता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है ये मीडिया, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी हालत ऐसी है, और ये हालत दिख भी रही है लोगों को डिबेट शो में और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है रूबिका लियाकत के इस वीडियो को लेकर जो उन्होंने हरकत की है डिबेट में, जो वो खुद ही बीजेपी के बचाव में उतर आई और प्रवक्ता बन गई, इसको लेकर हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।